जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिन्हें अंत तक देखें और हो सके तो वीडियो को काफ़ी अधिक शेयर करें। तो चलिए, प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर है 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? लुम्बिनी। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है वह? जातक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? त्रिपिटक धर्म जो ग्रंथ है वह किसका है? बौद्धों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर अपनी यानी कि जान दिए थे, यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ था, मृत्यु हो गया था उनको? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है? भारत में सबसे प्राचीन विहार जो है वह कौन है? सही उत्तर है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने, महाकश्यप। प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक, बौद्ध दार्शनिक। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में, जो कि बिहार में स्थित है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग कौन है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग क्या है? इसका सही उत्तर है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत के विषयक वस्तु का। प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन, नागसेन। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पदपानी, पदपानी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। यानी कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत जो हैं यह सही है। प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलबन, कश्मीर में। कहाँ? कुंडलबन, कश्मीर में। प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? सही उत्तर है पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन से जुड़े जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी। तो सबसे पहले बुद्ध के जीवन से जुड़े जो प्रतीक हैं उसमें पहला हाथी। यह बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। यानी कि हाथी किसका प्रतीक है? तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल जन्म का प्रतीक है। कमल किसका प्रतीक है? जन्म का प्रतीक है। किसके? महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वह है आपका कमल, वह है कमल। सांड, यह जो है यौवन का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध के यौवन का जो प्रतीक है यह सांड है। घोड़ा किसका प्रतीक है? तो ग्रह, यह गृह त्याग का प्रतीक है। घोड़ा जो है यह महात्मा बुद्ध के गृह यानी कि जिस दिन अपने आवास का त्याग किए थे उसी का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे ही हुई थी, इसलिए पीपल का जो वृक्ष है यह महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। शेर जो है यह महात्मा बुद्ध के समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। पद चिन्ह जो है, पद यानी कि पैर का जो चिन्ह है यह उनका निर्वाण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है? तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक जो है
यह है आपका स्तूप। चलिए अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? यानी कि महात्मा बुद्ध के जो गुरु जो थे उनका क्या नाम था? सही उत्तर अलार कलाम। बोध में वैराग्य भावना किस 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बोध में वैराग्य भावना किस 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? उत्तर है बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वह किस स्थान पर दिए? यह श्रावस्ती नगर में। श्रावस्ती नगर में महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? सही उत्तर विक्रमशिला। यह विक्रमशिला जो है यह महात्मा बुद्ध के सबसे अधिक जो है यह शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा महात्मा बुद्ध का जो स्तूप यानी कि उनकी सांचा जो बना हुआ है, ढांचा बना हुआ है, मूर्ति जो बना हुआ है वह कहाँ है? सांची में। प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात यानी कि विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? सही उत्तर है धर्मपाल ने। धर्मपाल ने, और यह एक ऐसे शासक था जिन्होंने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण यानी कि उनकी रखवाली, उनकी देखभाल प्रदान किया गया था? सही उत्तर है सम्राट अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में की गई थी? सही उत्तर है पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। किसने की थी? वसुमित्र ने। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के जो उपदेश दिए थे वे किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में। प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, जो कि बिहार में है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वह कौन थी? सही उत्तर धर्मचक्र इसमें महा प्रजापति गौतमी। तब बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला जो थी यह महाप्रजापति गौतमी थी। अगला प्रश्न है, बोध गया स्थित है कहाँ? बिहार में। तो बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? सही उत्तर है बौद्धों का। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यह बोध गया में हुई, जो कि बिहार में स्थित है। प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। सही उत्तर है धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र। किस पर? महिला और शूद्र। प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। जो कि पहले भी बताए हुए हैं कि घोड़ा जो है यह महात्मा बुद्ध के
गृह यानी कि घर त्याग का प्रतीक है। गौतम बुद्ध द्वारा, प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सही उत्तर कपिल वस्तु में। प्रश्न है सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। सही उत्तर है नागार्जुन। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। यह जो सांची जो है यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यानी कि बौद्ध के स्तूप बनाने के लिए यह विश्वविख्यात है। प्रश्न है किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? किस भाषा का ज्यादा यानी कि अधिक बार प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली। क्या है? पाली। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? सही उत्तर है कुंडग्राम में। कुंडग्राम में। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, यानी कि महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है उनका गृह त्याग को। उनके गृह त्याग को बुद्ध के जीवन के यह महानिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ जो थी यह किस वंश से संबंधित थी? सही उत्तर है कोलीय वंश से। कौन सा वंश? कोलीय वंश। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि शब्द का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? और यह प्रश्न यूपीएससी मेंस 2011, 2007 और 2004 में पूछा गया प्रश्न है। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बोध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? सही उत्तर है इसका अशोक। और मौर्य वंशीय, इसमें ज्ञान जो है ये आपका मौर्य वंशीय शासक सम्राट अशोक के रूमिन देई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि जो थे उनका शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी उल्लेख है। यह मौर्य वंशीय शासक सम्राट अशोक के द्वारा इसमें आपका कर छूट प्रदान करने की भी घोषणा इस उल्लेख में की गई है। प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? यह उत्तर होगा सारनाथ में। और यह प्रश्न संख्या जो है यह 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में और यूपीएससी मेंस 2004 और एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस सर्विस कमीशन 1999 और फिर 1991 में यह पूछा गया प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। इसका सही उत्तर होगा। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया और इस प्रथम उपदेश में को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। अगर प्रश्न पूछेगा कि धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है तो इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद, यानी कि जब महात्मा बुद्ध को लुम्बिनी के बाद यानी कि बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद सबसे पहले इन्होंने सारनाथ वाराणसी के निकट 5
ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था और इसी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक जो उपदेश दिए थे यह श्रावस्ती नगर में दिए हुए थे। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? गोत्र माने कुल होता है, तो महावीर का जन्म जो हुआ था वह किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? सही उत्तर है जांत्रिक कुल में। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर, भगवान महावीर की जो माता का नाम था वह त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। जबकि महात्मा बुद्ध का जो मूल नाम था वह सिद्धार्थ था और महावीर का जो मूल नाम था यह वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। यह महावीर की जो मूर्ति हुई थी मृत्यु हुई थी यह पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? सही उत्तर है इसका ऋषभदेव। ऋषभदेव। और जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? 24। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में जो टोटल तीर्थकार हुए थे यह 24 थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? जैन परंपरा के अनुसार यानी कि जैन धर्म के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? 24वें। इनका स्थान जो था यह 24वां था। प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ? जैन दर्शन के अनुसार यानी कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ? सही उत्तर है इसका सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य थे वे थे जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की गरिमा है या महिमा है वह कौन सा धर्म है? जैन धर्म। सही उत्तर क्या होगा? जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण जो करवाया था वह कौन व्यक्ति थे? सही उत्तर है चालुक्यों या सोलंकियों ने। तो चालुक्यों और सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत किसका है? सही उत्तर है जैन धर्म का। सही उत्तर क्या है? जैन धर्म का। अगला प्रश्न है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। क्या है? 14 पूर्व। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रोड यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है?
बाहुबली के लिए। किसके लिए? बाहुबली के लिए। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रश्न है, प्रथम जैन द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? बल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? सही उत्तर है प्राकृत और अधर्मागधी में। अगला प्रश्न है, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। कौन था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखल्ली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वे कौन थे? मखल्ली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी का। प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? सातवातों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय था वह कौन था? सही उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय। कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में स्थित है।